हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। यानी परिनालिका जो है वो एक बेलनाकार धातु की छड़ होती है जिस पर एक तार लपेट दिया जाता है, तो वो एक परिनालिका का रूप ले लेती है। तो उस परिनालिका के भीतर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो निकालेंगे वो आपके एम्पियर के परपतीय नियम से। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था एम्पियर का परपतीय नियम। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को प्लीज़ जाके देखिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आपको विद कॉन्सेप्ट सहित आपको ये समझ में आएगा डेरिवेशन। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एम्पियर के परिपतीय नियम से धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी उसके अंदर जो है उसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा परिनालिका में। तो सबसे पहले परिनालिका क्या होती है, तो सबसे पहले देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर एक दिख रहा है, एक बेलनाकार धातु की छड़ हो गई और उस पर ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ये हमने उस पर एक तार लपेट दिया है। ठीक है, जो तार लपेटा हुआ है और इस तार के द्वारा ही हमने इसमें धारा प्रवाहित की है। तो धारा हमारी कितनी है, आई प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर एक हमने बैटरी लगा रखी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इस परिनालिका की जो लंबाई है वो एल है। ओके, परिनालिका की लंबाई एल है। तो आइए इसकी सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या लिखी हुई है कि एक बेलनाकार धातु की छड़ जिस पर एक पतले तार को लपेटा जाता है। एक बेलनाकार धातु की छड़ होती है और उस पर एक पतले तार को लपेट दिया जाता है तो वो परिनालिका का रूप ले लेता है। ठीक है, तो जब परिनालिका का रूप लेता है उसे ही हम कहते हैं परिनालिका। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र, जैसा कि हमने इसको समझा दिया है, अगर इस चित्र की भाषा नहीं लिखी है तो कॉपी में लिख लीजिएगा कि माना एक धातु की छड़ जिस पर पतला तार लपेटा गया है और ये एक परिनालिका कहलाता है तथा परिनालिका में एक बैटरी लगाई गई जिसके द्वारा इसमें धारा प्रवाहित की गई है। ठीक है, जब धारा प्रवाहित की है तथा परिनालिका की लंबाई एल है। इतनी बार डेस करके छोड़ देंगे। अब सबसे पहले चलेंगे एम्पियर के परपतीय नियम से। तो आपको क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है कि एम्पियर के परपतीय नियम से, क्योंकि एम्पियर के परपतीय नियम से ही मुझे डेरिवेशन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बहुत ही शांत तरीके से। तो देखिए सबसे पहले एम्पियर का परपतीय नियम हमने पढ़ा है, क्या होता है, समाकलन वी डी एल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल आई क्यों लिया गया, तो देखिएगा हमने इसलिए कैपिटल आई लिया है क्योंकि ये इसका एक तो फार्मूला ही होता है, लेकिन हमने पिछले फार्मूले में आपने देखा होगा, अगर वीडियो में देखी होगी तो उसमें स्मॉल आई ले रखी है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आई क्यों, क्योंकि ये आपकी परिनालिका है, इसमें टोटल धारा जो है वो कैपिटल आई ही है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब इस नियम से ही चलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे इससे चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इस चित्र में, देखिएगा सबसे पहले इस चित्र को, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इस चित्र से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम ए बी घटक लेंगे इस परिनालिका का, तो ए बी घटक लिया जाएगा, वो ए बी घटक जो होगा वो आपका क्षैतिज घटक होगा। बात क्लियर है। जब क्षैतिज घटक होगा तो इसके साथ कितना कोण आएगा भाई, जब क्षैतिज घटक होगा तो यहाँ पर तो कोण होना नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि क्षैतिज घटक के साथ जो कोण होता है, सॉरी, जो उसका घटक होता है वो कॉस थीटा होता है, लेकिन लंबवत घटक जो होता है वो साइन थीटा हो। इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब क्षैतिज घटक है यहाँ पर, तो इसका जो कोण होगा थीटा इज इक्वल टू, वो तो हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात क्लियर है। अब जब ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे, लेकिन वो रहेगा इसका क्षैतिज ही घटक, क्योंकि परिनालिका है ऐसे। अब जैसे यहाँ पर हमने समझाने के लिए बनाया, ये आपका जो तार है इस टाइप से धारा जाएगी, तो अब ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर जो कोण हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90, लेकिन घटक जो होगा वो हमारा कॉस थीटा ही रहेगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो, जब ए बी के लिए लिया तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, जब बी सी के लिए लिया तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। बोलो, इतनी बात क्लियर है। फिर जब सी और डी के लिए लेंगे, ध्यान दीजिएगा, सी और डी के लिए तो भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो, इतनी बात क्लियर है। और जब आपका डी और ए के लिए लिया जाएगा तब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस नियम से ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम जब घटक लेंगे वो क्या लेंगे, ए बी लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन ए वी, और ये फार्मूला क्या होगा, वी डी एल, और हमने बताया था क्षैतिज घटक के लिए कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा और प्लस। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके लिए जाएगा वीसी के लिए, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे समाकलन वीसी बराबर हो जाएगा, वीसी इज, लिखेंगे यहाँ पर वी डी एल कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा होगा, प्लस फिर इसके बाद लिखेंगे समाकलन किसके लिए होगा, सी और डी के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सी और डी, ये भी हो जाएगा वी डी एल कॉस थीटा, और प्लस अगला होगा डी और ए के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए या ए डी के लिए वी डी एल कॉस थीटा, और अब बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई, म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी दोस्तों को मेरे। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, आपको हमने बताया कि जब क्षैतिज घटक हुआ तो यहाँ पर कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू अगर देखी जाए, ए बी के लिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे
ए बी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिख दीजिएगा। यहाँ पर ए बी के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जब 0 डिग्री हो जाएगी यहाँ पर लिखेंगे वी सी के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। अब जो सी डी होगा तो देखिएगा सी डी फिर आ गया 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी और डी बराबर थीटा बराबर हो जाएगा 0। बोलो इतनी बात क्लियर है। अगले ही डी और ए डी के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी और ए बराबर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों को। अब कुछ नहीं करना, इन सारे वैल्यूओं को पुट करते चले जाएंगे। जब इन वैल्यूओं को पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए बी और ये हो जाएगा वी डी एल cos 0। ठीक है, प्लस दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वी सी के लिए वी डी एल और थीटा की वैल्यू कितनी, 90, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90। प्लस यहाँ पर लिखेंगे सी डी के लिए वी डी एल cos, यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्लस समाकलन डी ए के लिए क्या हो जाएगा, वी डी एल cos 90 और बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद इनकी सारी वैल्यू हमें पता है कि cos 90, इसकी cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की होती है 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए हो जाएगा आपका समाकलन वी डी एल और प्लस ये हो जाएगा 0 के, और ये हो जाएगा समाकलन वी डी एल और प्लस ये हो जाएगा आपका 0 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। बोलो इतनी बात क्लियर है। लेकिन हमें लगता है आपको समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो 1 का गुणा किया तो VDL हो गया, 90 की वैल्यू होती है 0, 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 की वैल्यू 1 का गुणा करेंगे ये निकल आएगा और 0 की इतना। अब तो क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, आपको ये VDL और BDL जो दिख रहा है एक समान है भाई, इक्वल दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस BDL को सिर्फ एक BDL के इक्वल मानेंगे। ठीक है, इस BDL को सिर्फ एक BDL के इक्वल मान लिया जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। जब यहाँ पर मान लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे समाकलन VDL बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। इतनी बात क्लियर है। आप कुछ नहीं करना है, बस इसका क्या कर देंगे, बी ले लेंगे वार और समाकलन कर देंगे DL बराबर म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। और जब DL का समाकलन क्या हो जाता है, L हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे VL बराबर म्यू नॉट और इंटू आई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जब यहाँ से B बराबर निकालेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो B बराबर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा म्यू नॉट और इंटू कैपिटल आई अपान क्या हो जाएगा, L के। बोलो इतनी बात क्लियर हो गया। ये हमारा निकल के आ गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो L था उसके बटे चला गया। अब कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद देखिएगा ये तो हमने निकाल लिया है, लेकिन जो L है ये आपकी क्या है, परिनालिका की लंबाई। अगर इसमें परिनालिका में फेरों की संख्या देखी जाए प्रति एकांक लंबाई में, यानी एक फेरे में कितनी संख्या है उसको मान लेंगे n से। कितने मान लेंगे, n से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रति, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो लंबाई में फेरों की संख्या मान लेते हैं n है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब आप अगर पूरी परिनालिका में देखेंगे तो पूरी परिनालिका की लंबाई तो भी है, और जब लंबाई है तो इसकी फेरों की संख्या इसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरी परिनालिका में, पूरी यहाँ पर भाषा ले लिए, पूरी परिनालिका की लंबाई में फेरों की संख्या इतनी भाषा उतर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, NL हो जाएगी। बोलो इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर इसमें देखी जाए पूरी परिनालिका में प्रवाहित धारा, तो जब आपको पता है कि जब पूरी परिनालिका में प्रवाहित धारा होगी तो आपको पता होगा I बराबर होगी स्मॉल i NL, यानी इसमें जो फेरों की संख्या होगी इसकी लंबाई होगी उसके सभी के गुणनफल की तो बराबर होगी, तभी तो हम फेरों की संख्या धारा निकाल सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे परिनालिका में, परिनालिका में, परिनालिका में, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसका ये अलग पॉइंट है। यहाँ पर लिखेंगे परिनालिका में, परिनालिका में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। तो जब भाई परिनालिका में प्रवाहित धारा कैपिटल I बराबर निकालेंगे तो जो कैपिटल I होगी यानी इसके प्रति एकांक लंबाई में जो धारा बह रही होगी प्लस इसके फेरों की संख्या भी होगी, उन सबके गुणनफल के तो इक्वल होगी कितनी धारा इसमें है। तो यहाँ पर हो जाएगी I बराबर स्मॉल i NL। बोलो इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है। तो अब क्या करेंगे कि आपको I की वैल्यू पता हो गई, I की वैल्यू है INL। तो बस यहाँ पर ये फार्मूला निकाला है तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ये निकल आएगा V बराबर म्यू नॉट इंटू I। कैपिटल I की वैल्यू क्या है, देखो INL और अपान क्या है, इसकी लंबाई है L, और ये L से L कैंसिल तो B बराबर निकल के आता है म्यू नॉट इंटू NI। बोलो इतनी बात क्लियर है।
और यही हमारी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।